मेवात इलाके का सबसे चर्चित मामला आजकल चाहे अखबार की बातें करें या फिर सोशल मीडिया की बातें करें, खूब सुर्खियां बटोर रहा है। मामला ये है कि 11 वर्षीय लड़के को पैसों के लालच में कुछ लोग मिलकर मार देते हैं और यहाँ वहाँ नहीं बल्कि उसे राजस्थान के जो सरिस्का के जंगल हैं, जो पहाड़ी हैं, उनमें ले जाते हैं, वहाँ उसकी गर्दन काटते हैं या फिर गला घोंटते हैं। ये तो पीड़ित परिवार अच्छे से बता सकता है, लेकिन पुलिस प्रशासन है वो इसमें अपनी कामयाबी लोगों के सामने जाहिर कर रहा है। लेकिन सवाल ये है, क्या वास्तव में इस पूरी की पूरी जो गुत्थी है उसे सुलझाने में सबसे बड़ा हाथ पुलिस प्रशासन का है या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? इस जो वजह है उसे जानने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि आखिरकार मामला क्या कुछ हुआ था, कैसे इस पूरे मामले की जो सीढ़ियां दर सीढ़ियां आगे बढ़ा और उसके बाद में मामला यहां तक आ पहुंचा कि उस लड़के को खत्म कर दिया गया। खैर, जो पीड़ित परिवार है उस पूरे परिवार में मातम पसरा हुआ है। गांव के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। डूंगेजा गांव का लड़का बताया जा रहा है जो कि पिनंगवा में रहते हैं। लेकिन ये जानना बेहद जरूरी है कि जिस पूरी की पूरी गुत्थी को सुलझाने का क्रेडिट पुलिस प्रशासन को जा रहा है, आखिरकार सच्चाई क्या है। लेकिन जो पीड़ित परिवार है वो कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन ने इस पूरे मामले में लापरवाही बरती है। अगर थोड़ी सी भी सतर्कता पुलिस प्रशासन यहाँ पे बरतती तो शायद उस बच्चे को बचाया जा सकता था। लेकिन पूरा मामला क्या है आइए सीधा यहाँ पे जानते हैं, क्योंकि गांव की सरदारी है, गांव के जिम्मेदार हैं, इन लोगों से जानते हैं कि ये इस पूरे मामले को किस एंगल से देखते हैं। जी, कहाँ है उनके पापा? इधर आइए। देखिए, जो लड़का है सहीम, उनके पिताजी हमारे साथ मौजूद है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? रहीश जी। गांव कौन सा है आपका? पीछे से डूंगा 10 साल से मेरा रेजिडेंस पिनंगवा ही है, यहीं रह रहा हूँ मैं। क्या कुछ मामला हुआ था? कैसे आपके बच्चे को बहला फुसला करके कैसे, क्या मामला था पूरा? सर, ये मामला ये हुआ कि मैंने एक प्लॉट बेचा जी, और ये सामने ये प्लॉट है, ये वाली आप देख रहा हो कैमरा लठे के पास में जी। ये प्लॉट मैंने जरूरत के काम धंधा करने के लिए मैंने पैसे की जरूरत पड़ी थी, मैंने प्लॉट बेचा था। इसका मेरे पास कागज भी है, प्रमाण भी है। ये इसके लिए बेचा मैंने जी। तो बात यह है कि वो पैसे घर पे रखे थे, तो मेरे घर में ये मेरा शक था शुरू से ही कि एक सोनू है, एक काला है, और ये हमारे घरे आते जाते थे पहले से ही, यारी दोस्ती बच्चों के पास। एक हमारे चाचा का छोरा खड़े, उसका कुछ ज़्यादा ही खास रिलेशन था इससे, गांव तक आना जाना और वहाँ से घर पे आना जाना। तो मैं कुछ परिस्थिति छोटा मोटा मेरे पास एक केस लग गया था, कोई आपसी झूठा, तो उसमें किसी ने फंसा दिया आपसी रंजिश की वजह से, तो उसमें 10 महीने जेल काट के आया था। तो ये 10 महीने बीच में मेरे घर आने जाना इन सब का। और ख़ास बात यह है कि जी मेरा घर के जो जिम्मेवार घर के आदमी हैं, घरवाली है, जैसे हमारे भाई के बच्चे हैं, जैसे चाचा का लड़का, इनका कुछ ज़्यादा ही रिलेशन था। मैं यहाँ गैर मौजूदगी मेरे घर से, तो इन्होंने यहाँ पे रात दिन 24 घंटे यहीं रहते थे। बच्चे इसलिए ज़्यादा घुल मिल के ज़्यादा जानकारी हो गई बच्चे की। जो बड़े हमारे परिवार सदस्य ऐसे लोगों के साथ बैठ रहे हैं तो बच्चे, सीधी सी बात, बच्चे बैठेंगे। तो इन्होंने क्या किया जी, उसके बाद खूब जान पहचान था। मेरे घर में रखे पैसे जी, तो 24 तारीख को 1 महीने पहले मैंने प्लॉट बेचा, वो पैसे रखे थे घर पे। तो वो पैसे रखे थे तो कोई बात नहीं, सबको पता था भाई रही इसने प्लॉट बेचा, ये जरूरत है, मेरे दुकान में काम करवा रहा था यार। जब घर से जुड़े हुए थे सबको ही पता था इस बात का। तो बच्चे को इन बेला फुसला के बाद जाता था तो 50,000 रुपये 3 दिन पहले निकले। तो उनका मेरा थोड़ा शक सा भी गया था, मेरे पैसे कहाँ गए। मैंने घर वालों बच्चों से पूछा, वाइफ से पूछा, उसने कहा पैसे वैसे तो हमने तो ना लिए। मैंने चलो वैसे घर में झगड़ा वगड़ा होगा भी, मतलब कोई ना 50,000 में मैं ही बोल रहा हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ भाई, तीसरे दिन 50,000 गए, तीसरे दिन मेरा 3,62,000 रुपये निकले एक साथ जी, इकट्ठे जैसे रखे। तो मैं कुछ काम पुनहाने चला गया था, तो वो 394 में थे, 32,000 रुपये लेकर मैं घर चल पुनहाना HDFC बैंक गया था कुछ काम। तो वहाँ से मैं शाम को 5 बजे लौटा, 1:30 बजे घर से निकला था। बच्चा आया 2 बजे पढ़ के स्कूल से, पढ़ के 2 बजे आया तो वो 10-20 मिनट रुका, बैग लेकर वापस चला गया यहाँ से। आपका लड़का? हाँ जी। तो चला गया तो जी हमें उसका ध्यान दिया शाम को 7-8 बजे। मैं आया 5 बजे, मैंने पैसे देखे, पैसे कहाँ, मेरे पैसे ना मिले जी मुझे। मेरे घर वाले से पूछे पैसे हैं कहाँ, तो पैसे ना मिले तो उसने कहा हमें तो पता नहीं।
मेरा उसका झगड़ा होने लगा। फिर हमारे ऐसी बात बढ़ी, ऐसे ऐसे में कुल मिला बात शाम को 7-8 बज गए। जब बच्चा ना आया तो हम कह बच्चा कहाँ, मेरी बड़ी लड़की ने बताया पापा तो ये बोल गया उनको ट्यूशन पढ़ाने जाओ, ट्यूशन वो पढ़ते ही नहीं। तो ऐसा किसी जो भी साजिश प्लानिंग 50,000 पहले निकला तो 2-5 जो भी लोग हैं इसमें, उन्होंने साजिश प्लानिंग थ्रू बच्चे को बैग में पैसे डाल के निकाल ले गए उसको। तो हमें शाम को पता चला, मैंने उस बारे में कॉल किया तो फिर हम थोड़ा सा सावधान में बच्चा कहाँ गया, तो मिला के हमें ना मिला बच्चा। फिर शाम को हमने एप्लीकेशन दी। फिर अगले दिन मेरे पास फ़ोन आ रहा है जी, 25 तारीख को 9-10 बजे के समथिंग सुबह। तो मैंने कहा 10 बजे फ़ोन आया, मेरे पास फ़ोन आया 2-3 बार, मैं समझ के कंपनी कॉल है। फिर तिबार फ़ोन किया तो मैंने वापसी, मैं वो बोल रहा था मैं फिरोजपुर झिरका से बोल रहा हूँ, और ये एक बच्चा मिला मुझे बाईपास पे, इस बच्चे को आप बात करा देता। अब तो निकल गया मेरे पास। मैंने कहा यार भाई कैसा बच्चा है, ऐसा बच्चा है 8-9-10 साल का बच्चा है, और उसको आप ले जाओ। और मैंने वहाँ गया, वहाँ भाई बच्चा भी ना मिला, वो आदमी ने फ़ोन बंद कर लिया, वो मिला ही ना मेरे को आज तक भी। फिर मैंने इसकी जानकारी तुरंत तत्काल थाने में दी आईओ को। फिर आईओ ने आईओ सत्यनारायण, हाँ जी, उसको मैंने वो नंबर दिया, उसको मैंने बात करी उसके सामने, उसने खुद ने बात करी, हम आ रहे हैं वहाँ पे। तो उसने कहा भाई मैं तो वहाँ से निकल गया, मुझे तो वैसे मिला था वो बच्चा। तो वहाँ जाकर पहुँचे तो वहाँ कुछ ना मिला हमें। मैंने रिश्तेदार वहाँ पे और हम अलग से मैंने आदमी भेजे पहले, वहाँ कुछ ना मिला। पुलिस भी गई, पुलिस से फिर मैं बाद में अपने साथ ले गया, वहाँ हमें भी ना मिला। एक गाड़ी पुलिस गई, सत्यनारायण स्टाफ गया, मैं गया, तो वहाँ कुछ ना मिला जी। उसके बाद क्या हुआ जी, जब फिर आईओ ने फ़ोन किया था, इसको आईओ साहब ने ध्यान में नज़रअंदाज से करा, जा ध्यान ना दिया इस पर। फिर 31 तारीख ऐसे टाइम गुजर जाता है, मैं लिखवाऊँ कॉल डिटेल, आज लिखवाऊँ कल लिखवाऊँ, कोई कॉल डिटेल ना, कोई लोकेशन नहीं, एग्जिस्ट कोई बात नहीं बताई। फिर सत्यनारायण हाँ संपर्क में सुबह जाता था, शाम को जाता था, वो किसी से पूछ सकते हो, मैं कितनी बार जाता हूँ उसके पास डेली वेज। वो कहते था कोई, वो यही बोलते थे कि मैंने कहा मेरे बच्चा का सवाल को मेरी जेब में रखा है बच्चा, जो मैं तुम्हारे लिए, ऐसे मेरे शब्द बोले हैं उसने। लेकिन मैंने कहा जनाब कोई बात ना, मेरा 10 साल का बच्चा और नादान बच्चा है जी, वो बच्चे के खातिर जी मेरे कष्ट उठा लो, आपका सही बच्चा है। उसने कहा भाई कर रहे हैं कार्रवाई, कर रहे हैं, चल रही है कार्रवाई। तो जैसे जो कुछ बात जिनके साथ मेरा बच्चा बैठता सबकी मैंने नाम बाकायदा लिख के नहीं, ये जिन सका वो सब आदमी नाम सक दायरा सबको दे दिया। जिनको मैं ले गया बुला के उनसे पूछताछ करी, बाकी किसी से नहीं करी। आपने आज तक यहाँ तक आँख ना देगा भाई, चल भाई इन बच सके तीन उठाओ। अच्छा, जिसको आपने शिकायत दी वो आईओ आपके यहाँ नहीं आया? यहाँ नहीं आया जांच करने के लिए? जांच करने के लिए फर्स्ट में जिस दिन एप्लीकेशन उसी दिन आया, उसके बाद आज तक मेरे घर है या मेरे साथ कहीं ना गए। एक बार थाना वहाँ गए वो फोन की लोकेशन पर। ठीक है, इनमें मेरा शक था जो बंदे मैं ले गया हूँ, पूछताछ करे, हल्की भारी पूछताछ को यूं ही तार देते थे, जबकि उनके पास मेरा बच्चा मिला है। सोनू पे काले पे मेरा पूरा शक था, काला उर्फ आरिफ। अच्छा, आप उनको मतलब कहाँ ले गए? थाने ले गए? थाने ले गए, 2 बार ले गए, दो बार पूछताछ कराई, फिर छोड़ दिया। फिर सोनू का नंबर निकला उसमें 24 तारीख का, 25 तारीख फोन में सोनू का नंबर वहाँ में निकला, मैं क्या बोलते CDR में, उस 25 तारीख फोन में उसका टच मिला। मैंने जनाब को वो टच मिला तो उसको ले जाकर फिर थाने में दिया, तो जनाब ने पूछताछ करवा के इसके पे तो कुछ नहीं है। मैंने कहा 3 कॉल हो रही है उस पर, 2 बार कॉल आ रही है उसके उसी टाइम जिस टाइम हमारे बच्चे का फ़ोन आया था 25 तारीख, उसी टाइम थानेदार का नंबर के बाद इसके CDR नंबर आ रहा है थानेदार, तो उसमें उसका नंबर आ रहा था। इसको फिर मैं उसको इस BS पे उसको मैं ले गया बुला के, खुद जब बिना ले गया उसको बुला के, जब सबूत तो था उस नंबर से जुड़ रहा है, तो इन्होंने उसमें कुछ ना किया, 2-4 थप्पड़ मार मूर के फिर ताड़ दिया घर है। हाँ, सोनू को बाप और सोनू को भाई लिख के ले आया, 2 दिन में हम बता देंगे किसका नंबर, हम नहीं जानते इसको, जबकि जानते इन्होंने ये सब कुछ किया। अब यार एग्जिस्ट पूरी जानकारी मिल रही है। अगर थोड़ी सी भी थोड़ी सी भी हमें हाँ शक्ति बर्त देखते और देखते तुरंत मेरा बच्चा शायद मिल जाता जी, बच जाता मेरा बच्चा बच जाता, कुछ ना होता मेरा। आईओ की लापरवाही से बच्चे की जान गई? आईओ की प्रशासन, हाँ आईओ की पूरी लापरवाही जी। हम वहाँ तो बस मैं चला जाता था, उस टाइम 2-4 बात करता, फिर उसके बाद कोई कार्रवाई ना करी। देखिए, ये लड़के के पिता हैं जो सारी हकीकत को बता रहे हैं। तब से जब से बच्चा गायब हुआ उसके बाद में खुद मेहनत कर रहे हैं लगातार, जिनके ऊपर शक है
डाउट है उनको आईओ के पास ले जा रहे हैं, चौकी थाने ले जा रहे हैं, उसके बावजूद पूछताछ करवा रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया गया और जो पूछताछ के लिए थाने ले जाए गए उनको वापस छोड़ दिया गया। रहीश का कहना यह है कि अगर थोड़ी सी भी सख्ती वो लोग बरतते तो हो सकता है कि मेरा बच्चा बच जाता, लेकिन उनकी लापरवाही की वजह से हमारा बच्चा मरा। यही आपका कहना है? हाँ, यही मेरा कहना है। और फिर उसके बाद 25 तारीख 31 तारीख दोबारा फोन आया, फिर बच्चे से डायरेक्ट मेरी बात करवाई, मेरे बच्चों को। फिर उसने बात की मैं 2-3 दिन में आ जाऊंगा, पैसा मेरे पास सेफ है, और ये फला आदमी, हाँ ये ले गए मेरे को, मेरी जान खतरा है, मुझे बचाओ। हाँ, बच्चे से बात हुई। फिर मैं जनाब बताइए नंबर कहाँ का, किसका, इसके पास चलो। फिर इसने कोई ध्यान ना दिया, उसकी सब कुछ मेरे पास है, लेकिन आज तो कोई जानकारी ना दी इन्होंने। अब भी मैंने एसपी साहब से गुहार लगाई है, हाथ जोड़ के एप्लीकेशन लगाई है आयु साहब के पास, जब तब जाके एसपी साहब ने इसमें मदद करी है, तब जाके इतनी जल्दी, अब भी इतनी कार्रवाई इतनी जल्दी जब हुई है, हमें तो कुछ भी ना मिल रहा है। देखिए, हर आदमी को उम्मीद होती है, क्योंकि पुलिस का एक नारा है सेवा, सुरक्षा और सहयोग। इससे उम्मीदें होती हैं कि अगर हमारे साथ कोई अनहोनी होती है या फिर हमारे साथ कोई घटना घट जाती है तो उसके बाद पुलिस प्रशासन इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा और हमें इंसाफ दिलवाएगा। लेकिन अगर ऐसे हालात रहे तो कैसे उम्मीद लगाई जाएगी कि पुलिस प्रशासन आम आदमी को इंसाफ दिलाने में कामयाब है या नहीं। चलिए यहाँ के और जिम्मेदार लोग इनसे बात करते हैं। हाँ जी दादा, क्या नाम है? मेरा नाम हनीफ है जी। जी। और हनीफ सरपंच डूंगेजा जी। तो मेरा लड़का 10 साल से पिनंगा रहता है जी। और पिनंगा रहने के बावजूद अपने टाइम पास कर रहा हूँ। लड़का पढ़े हो 6ठी में, 8 महीना की 24 तारीख में वो लड़का पढ़ के आया है। पढ़ के, हाँ, बस 3 दिन पहले वो 50,000 रुपये ले गया घर में से लेकर। फिर वो पढ़ कर आया है 24 तारीख में। 24 तारीख में मतलब आने जो है 3,62,000 रुपये निकाला। 3,62,000 रुपये निकाल कर हिस्सू निकल गए। कोई नू पतो ना लगो कहीं संग गयो कैसे गयो, अकेलो ले गया। ये ने फोन पे संपर्क करता रहा। वाल 3 दिन पहले 50,000 निकाला, इनने जो है वालू एक फोन दियो, फोन पे वो संपर्क करते करते बाद लेगा तो 25 तारीख फोन आयो कि फिरोजपुर में हूँ मैं, पापा मैं हिस्सू ले जाओ, मैं तुम्हारा बच्चा है। वो फोन पानी पसवायो तो 24 तारीख जब निकल गो 25 को फोन आयो तो वो हमने खबर डाल दी है सत्यनारायण जी ऐसे ऐसे फोन आए। तो सत्यनारायण ने वहाँ पे लापरवाही करते हुए मतलब हमारा बच्चा को जिम्मेदार सत्यनारायण है कि 10 दिन तक पानीपत में रखो लड़का, या इन बताई सत्यनारायण ने कि भाई 10 दिन तक रखो फला आदमी ने, और वहाँ 11 दिन ले आया। तो सत्य प्रकाश अगर वाई टाइम वापस मतलब सख्ती से निमटता और वहाँ की कॉल डिटेल निकलवाता तो 10 दिन में तो बच्चा हमारा जिंदा मिल जाता। तो हमारा जिम्मेदार सत्यनारायण है सीधे सट। और आगे कहानी एक आगे आने हम 4 महीने बाद में बताइए अगर भाई तुम्हारा लड़का है तो फला आदमी लेगा और 10 दिन हो रहा हो। अब तो वह मतलब आए बाय करे मैंने कि तेने ऐसे केस कर दियो हमारे साथ। तो मैं एसपी साहब से मिला, हम परिवार वाला सारा जाए, एसपी साहब ने हम सख्ती बरती और इंस्पेक्टर साहब ने हम पूरा सहयोग करो है। सारी खोज निकाल कर है ना, जब हमारे बच्चा की न लगाई यहाँ फलानी जगह मर्डर कर दिया सिरस्का में, उजाड़ बिया बाणुआ में नहर पाड़ रखा राजस्थान सरकार ने, वहाँ जाके हमारा बच्चा मारा। तो इन्हें यू जुल्म करो है सत्यनारायण ने। अब आगे की बात यह है कि हमने तो ये की गुहार है जो आदमी यहाँ में दोषी है वो कोई बचना नहीं चाहिए। ये कहा होनी चाहिए, बहुत बड़ा बहुत बड़ा। अच्छा बताइए, यानी कि वैसे पता लगा कैसे मारा है बच्चे को, कुछ पता लगा? हाँ, बच्चे को बताइए ने काला आरिफ ने कि भाई हमने गला घोट के मारा है। गला घोट के? हाँ, पहाड़ी में ऊंची पहाड़ी है, वहाँ 2 किलोमीटर है कितनी ऊंचाई, वहाँ पे लेकर आया है। नशीला पदार्थ हम कह रहे हैं, हम मान नहीं सकते हमारा बच्चा 2 किलोमीटर चढ़ सकता है, हम नहीं मान सकते। छोटा बच्चा वापस कैसे भी ना चढ़ जाए, ये कैसे एक आदमी ना ले जा सके, 2, 4, 5, 10 आदमी आग में 2 आदमी 4 आदमी हिम्मत ना है। नहर पड़ा जानवर फाड़ रखा उन्हें खारा बैठा तो वह जगह जार मार ताकि आज जानवर खा जाएंगा, या को नाम निशान मिट जाए। लाश भी नहीं मिली? लाश तो मिली है पुलिस के हाथ में, कहाँ मिलो उनको, मिल गया उनको मतलब सुराग सबूत मिल गया, पहचान मिली हमने, पहचान मिला, जो पार्ट मिले होंगे डेड बॉडी कहानी है जिया में। और सारो दोषी सत्यनारायण, हमारा बच्चा बच सकता था अगर ये 25 की जो कॉल डिटेल आई है उस टाइम ही वहाँ को
कॉल डिटेल निकाल तो और वह फटाफट सोनीपत पहुंच जात पानीपत तो हूँ बच्चा हमारी जिंदा मिल जाए। 10 दोबारा दिन तक कॉल आई रखा। 31 और तारीख जाको फोन आयो, जाको ही फोन आयो वही ने बताई ये सारी बात। एक बार 10 दिन तक ही रहा हमारे पास और आज अगर वो गिरफ्तार ना हो तो बड़ो दोषी हमारो है, वो भी कह सके हमसे अगर भाई तुम्हारा ऐसे बच्चा आयो पड़ो है और अपना ले जाओ मेरे पास। सही बात। लेकिन वहाँ ने वहाँ की भी साजिश है हम बच्चा के मतलब मरवाना मेरे साथ ये। और यहाँ में सख्ती वो है कि वो जो पानीपत वाला उठा जाए सारी कड़ी वहाँ से खुलेगी और आगे जाए। ये देखिए ये पीड़ित परिवार है, लड़के के पिता, लड़के के दादा, सारे लोग गम में हैं और पूरे परिवार में मातम पसरा हुआ है। इन लोगों का कहना सिर्फ यही है, अगर पुलिस प्रशासन थोड़ी सी भी सतर्कता बरतती, थोड़ी सी भी सख्ती दिखाती तो शायद जो इनका बच्चा अभी दुनिया में नहीं रहा वो शायद बच सकता था, वो बच्चा एक बार फिर से अपने परिवार से मिल सकता था। लेकिन जिस तरीके से लापरवाही की गई है ये नाकाबिले है, ना बर्दाश्त से बाहर है। ऐसे में लोगों ने पुलिस प्रशासन से, एसपी महोदय से, जो डीआईजी साहब है, डीजीपी साहब हैं, उनसे गुहार लगाई है कि इस तरीके के मामले में पूरी तरह जांच हो और जो आरोपी हैं, जो दोषी हैं, वो बिल्कुल बख्शे नहीं जाने चाहिए। खैर, इस पूरे मामले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए।